नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए जोश और उमंग के साथ। मेरे साथ जुड़े रहे जिससे कि आपको ये जो भी चीज़ें समझ में पढ़ाता हूं वो चीज़ें सारी समझ में आ जाए। तो आज मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है श्वसन तंत्र। यानी श्वसन में कुछ हम जैसे हमारे श्वसन के लिए हमारे लंग्स सहयोग होता है। तो लंग्स यानी फेफड़ा कोई तंत्र है, मतलब हम इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फेफड़ा तो हम किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। तो हम श्वसन लंग्स के माध्यम से करते हैं, यानी फेफड़ा के माध्यम से हम सांस को ग्रहण करते हैं। तो इसमें कुछ कहाँ से कैसे कैसे होता है तो मैं उसकी पूरी जानकारी आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो ये शुरू करते हैं। तो जैसे हम सांस कहाँ, जैसे श्वसन मार्ग मतलब जहां से हम श्वसन स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन कर लेना, मतलब ऑक्सीजन है सभी गैसों का लेना, मतलब हम किससे, तो नाक द्वार के माध्यम से हमारे अंदर सभी गैसें जाती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन कौन सी गैस हम श्वसन मतलब हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन भी लेते हैं, ये इसकी मात्रा 21%, इसकी 78% और ये हो गई 0.03% इसकी मात्रा हम लेते हैं। फिर वो जैसे अगला है कि हमने श्वसन किया, हमने ऑक्सीजन ये वायु ली, मतलब वायुमंडल से हमने ये गैसें ग्रहण की। फिर हमारे जो दूसरा होता है, जैसे हमने नाक से सांस ली, उसके बाद में आती है हमारी ये नास कपाट। मैं आपको पहले भाग बता देता हूँ। कौन सा होता है दूसरा, नास कपाट होता है, यानी ये हड्डी मजबूत वाली हड्डी आपको दिख रही है। फिर होता है फेरिंग्स, फिर यहाँ क्या होता है, फेरिंग्स होता है। ये क्या है, फेरिंग्स होता है, ये मैंने आपको अलग से बनाया है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स एक ऐसा भाग होता है जहां पर श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग दोनों मिले हुए हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। अगला होता है लेरिंग्स, उसके बाद में लेरिंग्स यहाँ पर, और फिर ट्रेकिया। तो ये है आपका ट्रेकिया, ये क्या है, ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, ये क्या है आपका, ये ट्रेकिया, ये क्या है, ट्रेकिया, ये है आपका ट्रेकिया। इसमें उपास्थि कुछ ये जैसे हमारे इसको पिचकने नहीं देती, ये कार्टिलेज की बनी हुई ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो कि हमारे जो ट्रेकिया को पिचकने नहीं देते, मतलब एकदम चिपके नहीं। और दूसरा मतलब अगला होता है ब्रोंक्योल, यानी ये जो सिंगल था वो ट्रेकिया था, वो ये दो दिख रहे हैं आपको, ये दो भाग, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंक्योल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंक्योल कहते हैं। और जैसे ये दो भाग अलग अलग शाखाओं में बढ़ गए, जैसे ये दो भाग हैं, ये क्या है, ब्रोंक्योल है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, तो ब्रोंक्योल है ये दोनों। और जैसे ये दोनों अलग अलग बटे, मतलब इनमें जैसे डिवाइडेशन हुआ तो ये बन गए ब्रोंक्योल्स। ये क्या है, आपके ब्रोंक्योल्स है। ये जो तीनों ये अलग अलग दिख रहे हैं वो क्या है, ब्रोंक्योल्स है। और इनके बाहर जो आपको गुच्छे दिख रहे हैं वो क्या है, एल्वियोलाई। ये इसी में हमारे वायु मतलब ग्रहण होती है, इसी में ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, यही इसी में वायु समाती है, मतलब यही हमारे लिए मतलब किसी भी चीज को भरने का काम करते हैं, जैसे डब्बे में पानी भरने, तो ये हमारी ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम करता है। ये आपको दिख रहा है, ये होती एल्वियोलाई। तो इसी में ऑक्सीजन या कोई सी भी गैस भराती है। और यहाँ पर ही जैसे ही अब आपको ये चित्र समझ में आया कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और हम कितनी मात्रा में, मैं बता देता हूँ हम कितनी मात्रा में कौन सी गैस लेते हैं। हम 21 ऑक्सीजन को कितने परसेंट लेते हैं, जितना वायुमंडल में उतना 21%, नाइट्रोजन को 78% और CO2 को 0.03%। परंतु छोड़ते कितना है, तो इसे हम छोड़ते हैं 17%, इसे जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं, और इसे 4% ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं। तो ये बस ये इतनी थोड़ा सा है कि 4% का हेर फेर होता है श्वसन क्रिया में। तो जान लेते हैं कि जैसे ही हमारे ये सारी कंप्लीट हुई ये चीजें, जैसे ही ऑक्सीजन गई हमारे यहाँ से नाक से फिर फेरिंग्स के माध्यम से ट्रेकिया के माध्यम से ब्रोंकियोल, इनमें सारे में जैसे कि ऑक्सीजन गई, वहां से क्या होता है, ऑक्सीजन में सारी ये तीनों गैसें गई, तो तीनों गैसों में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, मतलब ऑक्सीजन को वो अपनी ओर
कनेक्ट कर लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जैसे ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिली, मतलब हीमोग्लोबिन को जैसे ही O2 मिली, तो वो इन दोनों का पेयर बन जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चले जाएंगे। और वहां से अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन CO2 को उठा लाएगा और CO2 को उठा के यहाँ कुपिकाओं में छोड़ देगा और कुपिकाओं के माध्यम से ये वापस बाहर आ जाएगी। तो बाहर कैसे आएगी, डायफ्राम के माध्यम से। हमारे जो फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम होता है, लेयर पाई, ये ऊतकों से बनी एक लेयर होती है। ये क्या करता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ये नीचे हो जाता है, और जैसे हम सांस छोड़ने का काम कैसे होता है कि जैसे ये ऊपर होगा धक्का मारेगा तो वैसे ही हमारे सांस बाहर आ जाएगी। यानी ये ऊपर नीचे डायफ्राम होता रहता है, जिससे सांस लेते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, और सांस छोड़ना है जैसे छोड़ना है तो ये ऊपर हो जाता है। यही काम होता है हमारे डायफ्राम का। इसी कारण हमारी जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, और ऐसे ही हमारा ये श्वसन तंत्र चलता रहता है। तो यदि आपको ये, मैं आपको इधर बता देता हूँ, ये देखिए आपको फेरिंग्स बताया था। फेरिंग्स में जो एपोग्लाइटिस एक ये बने होता है, एपोग्लाइटिस, जो क्या करता है, यदि हम ज्यादा खाना खाते समय बोलते हैं या कुछ और सोचते हैं तो ये खाना श्वसन भोजन मार्ग में ना जाते हुए श्वसन मार्ग में चले जाता है, जिससे कि आपको हिचकी आना या हिचकी आ जाती है। और क्या होता है, जैसे ही हमारे भोजन श्वसन मार्ग में गया तो फेफड़ा वो देखता है कि भोजन फेफड़े में आ रहा है, तो ये डायफ्राम ऐसा प्रेशर लगाता है जिससे कि ये भोजन वापस फेरिंग्स में पहुंच जाए और फेरिंग्स से इधर भोजन मार्ग में चला जाए। इसीलिए हमको हिचकियां आती है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र हो गया। इसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण भाग बताए कि कौन कौन से भाग होते हैं और ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया, ये होता है ब्रोंकियोल, और ये होते हैं ब्रोंकियोल्स, और ये होते हैं एल्वियोलाई, और ये हीमोग्लोबिन में कैसे ऑक्सीजन जुड़ता है। आज जैसे ही हमारा शरीर में ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन हमारे रक्त, मैंने कल आपको ब्लड हार्ट चैप्टर पढ़ा है, उसमें आप देख लीजिए कि कैसे हमारे शरीर में लंग्स में जो ब्लड आता है, तो ऐसे जैसे लंग्स में ब्लड आता है तो लंग्स में जो ऑक्सीजन आई हुई है उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ ले जाता है और पूरे शरीर में छोड़ देता है। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के ऊतक को में मतलब कोशिकाओं में पहुंच जाती है, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।